कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज ही हमारी वैल्यू को कम कर देते हैं और लोगों का इतना कसूर नहीं होता। हम अपने अल्फाज से ही दूसरों को बता देते हैं कि हमारी कितनी वैल्यू करें। इसलिए कुछ जगहों पर बोला गया एक जुमला लोगों के दरमियान आपको बेवकूफ शो करवा सकता है और आप अपनी कदर खो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो इन 4 जगहों पर हमेशा खामोश रहें। जब भी ये 4 सिचुएशंस आए तो खुद को कंट्रोल कर लें कि आप अपना मुंह मत खोलें। यहाँ पर आपकी खामोशी आपकी वैल्यू को बढ़ा देगी और आपको सबके दरमियान रिस्पेक्टफुल बनाएगी। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप बहुत परेशान हो। देखिए, जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन इसको लेकर दूसरों के आगे रोना धोना करना आपकी वैल्यू को मिनटों में गिरा देता है। मसले हर किसी की लाइफ में जरूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को पकड़ पकड़ कर बताएं कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। देखिए, जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जब आप दूसरों के सामने बोलते हैं तो आप परेशानी और गुस्से में कुछ ऐसी बातें भी कह देते हैं जो वहाँ कहनी जरूरी नहीं होती। आपको इस बात का अंदाजा तब होता है जब आप नॉर्मल होते हैं। जब आप परेशान हैं तो आपको हर चीज ही बुरी लगती है, और जब आप बोलेंगे तो हर चीज के लिए बुरा ही कहेंगे और लोगों को वो बातें भी बता देंगे जिनको लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंसान अपनी परेशानी में खामोश रहता है और किसी को बताता नहीं कि वो कितना परेशान है और खुद को विक्टिम बनाकर हमदर्दी नहीं लेता, तो ऐसा इंसान अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है और लोग ऐसे इंसान को स्ट्रॉन्ग समझते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं, जो अपनी परेशानी को खुले दिल के साथ कबूल करके उसको अच्छे से हैंडल करना जानता है। इसलिए जब भी परेशान हो तो खामोश हो जाएं, लोगों के आगे रोना धोना मत करें, ये आपकी वैल्यू को मिनटों में गिरा देगा। नंबर 2, जब कोई इग्नोर करे। जब भी लाइफ में कोई इग्नोर करे तो वहाँ पर बोला गया एक लफ्ज भी आपको बेइज्जत करवा सकता है और आपकी खामोशी आपकी वैल्यू को बढ़ा सकती है। जब कोई इग्नोर करता है तो कुछ लोग रोते हैं, चीखते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत कमजोर होते हैं, ये दूसरों के इस एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आखिर हार मान जाते हैं और उसके कदमों में गिर जाते हैं। लेकिन ये चीज उनकी वैल्यू को गिरा देती है। फिर अगला इंसान बात बात पर इग्नोर करने लगता है कि ये मेरे कदमों में गिरे और मेरी मिन्नत समाजत करे। ऐसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती जो हमेशा दूसरों से माफी मांगे या फिर दूसरों से तवज्जो की भीख मांगे। अगर कोई जानबूझकर इग्नोर करता है तो आप खामोश हो जाते हैं, तो अगला इंसान आपको दोबारा कभी इग्नोर नहीं करता, क्योंकि वो जान जाता है कि उसके इग्नोर करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना ही उसके कदमों में गिरते हैं और ना ही उसकी मिन्नतें करते हैं। आप खामोश हो जाते हैं और उसको भी इग्नोर करने लगते हैं। ये चीज आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाती है। जिंदगी में उसूल बना ले, जो आपको इग्नोर कर रहा हो उसके पास जाकर कभी भी नीचा शो मत करवाएं, ना ही उसकी मिन्नत समाजत करें। वहाँ पर बोला गया एक जुमला आपकी सारी जिंदगी को डी वैल्यू कर देगा। वो इंसान आपकी कमजोरी को देखकर भरपूर फायदा उठाएगा। जब उसका दिल करेगा आपको तकलीफ पहुंचा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं इग्नोर करता हूँ तो ये भागा भागा मेरे पास आता है और मेरी मिन्नतें करता है। इसलिए जब कोई इग्नोर करे तो खामोश हो जाएं, कुछ ना कहें, ना कोई सफाइयाँ दें, ना वजाहतें करें, बस खामोश हो जाएं, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नंबर 3, जब कुछ बड़ा करने जा रहे हो। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो उसके बारे हमेशा खामोश रहें, किसी को उसके बारे पता ना चलने दें, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या करने जा रहे हो तो एक तो लोग आपके हौसले को तोड़ेंगे। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई भी ख्वाब, कोई भी प्लान बताया जाए तो उसको लेकर आपको नेगेटिव बातें करते हैं, आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। ये चीज आपको डिमोटिवेट करेगी और आप उस काम को नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये कि कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं, वो नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, तो वो आपके प्लान को जानकर आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं ताकि आप अपने प्लान तक ना पहुंच पाएं। इसलिए कोई भी हो उसके साथ जिंदगी के प्लान्स कभी शेयर ना करें। जब किसी सफर पर निकल रहे हो जो आपको कामयाब बना सकता है तो वहाँ खामोश रहें। जब भी आप अपने मंसूबे पहले से लोगों को बताते हैं तो आपकी मुश्किलात बढ़ने लगती हैं और लोग आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ते हैं, और फिर जब वो काम नहीं होता तो आपका मजाक बनता है और आपकी कदर भी नहीं की जाती और आपको एक लूजर समझा जाता है और आपको इग्नोर किया जाता है। इसलिए अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो उसकी भनक किसी को पढ़ने ना दो, बल्कि ये चीज प्राइवेट रखो ताकि जब तुम कामयाब हो जाओ तब लोग देखें और आपकी वैल्यू करें, और नाकाम हो जाओ तो उससे सीखकर आगे बढ़ सको। लेकिन अगर लोगों को शामिल कर लिया जाए और आप फेल हो जाएं तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए इस मौके पर खामोश रहें और सब बातें दिल में रखें। नंबर 4, जब दूसरों की बुराई हो रही हो। जब दूसरे किसी तीसरे की बुराई कर रहे हो तो आपने ख्याल रखना है कि आप अपनी जुबान से कुछ न निकालें। आपको उनकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी, क्योंकि बुराई करने वाला
और सुनने वाला दोनों ही बराबर के कसूरवार होते हैं। जब आप फ्लो में आकर दूसरों के साथ मिलकर किसी तीसरे की बुराई करने लगते हैं या फिर किसी महफिल में किसी एक इंसान को टारगेट करके उसको बुली करने लगते हैं, तो ये चीज आपकी वैल्यू को गिरा देती है। क्योंकि जो अंदर से इनसिक्योर होते हैं वो दूसरों की बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जो अंदर से सेटिस्फाइड हैं और कॉन्फिडेंट हैं वो किसी दूसरे की बुराई ना करते हैं और ना ही सुनते हैं। जब आप किसी की बुराई में शामिल होते हैं तो आसपास के लोग आपके बारे में नेगेटिव साइन लेते हैं और कुछ लोग जानबूझकर आपसे दूसरों की बातें निकलवाने के लिए आपसे बुराई करवाते हैं और फिर अगले इंसान को भी जाकर बताते हैं कि आप उसके बारे में क्या कह रहे थे, और वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता और आपका रिलेशन खराब हो जाता है। इसलिए जिस महफिल में दूसरों की बुराई हो रही हो वहाँ पर बैठना और उन लोगों से मेल जोल रखना जो हमेशा दूसरों की बुराइयां ही करते हैं, ये आपको भी बुरा बना देगा। लोग आपके सामने दूसरों की बुराइयां करते हैं और दूसरों के सामने आपकी बातें करते हैं, इसलिए जरा एहतियात बरतें। उस जगह पर कभी मत बोले जहाँ दूसरों की बुराई हो रही हो, क्योंकि आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से ही बुरे बन जाओगे। लेकिन जो दूसरों की बुराई नहीं करता और ना ही सुनता है उसको लोग वैल्यू देते हैं और रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं और हाईली वैल्यूएबल समझा जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।